यार आप लोगों में से कोई, अरे हम भी नहीं चाह रहे, हजरत भी नहीं चाह रहे जब तक चैनल का पैसा ना खा ले। समझ रहे? जो बंदी ने सुन्नी से कहा बे तेरे नबी का दामन कितना बड़ा है, तुम लोग हरदम कहते हो नबी अपने दामन में छुपा लेंगे। अबे कै थान का कपड़ा है, कितना लंबा दामन है, तेरे नबी छुपा लेंगे। उसने कुछ कहा नहीं, सुन्नी बड़ा जुगाड़ू होता, हाथ पकड़ा लेके चला गया बरेली से वहां अजमेर शरीफ। कहने लगा ये तालाब देख, इसको अना सागर कहा जाता है। अबे बेवकूफ, मेरे ख्वाजा नबी नहीं है, मेरे ख्वाजा पैगंबर नहीं है, मेरे ख्वाजा रसूल नहीं है, मुस्तफा के गुलाम है। जब वो प्याले में पूरी झील भर सकते हैं तो मुस्तफा अपने दामन में उम्मत को छुपा क्यों नहीं? मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, देखो शफात का मुसदा सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। जब मेरे सरकार की उम्र 4 साल, कितने दिन? 4 साल की सरकार की जब उम्र हुई ना, तो हजरत हलीमा के बच्चों के साथ एक दिन चले गए बकरी चरा। बकरी चराने गए, अल्लाह के करम से हजरत मैं वो पहाड़ देख कर आया हूँ जहाँ मुस्तफा बकरियां चराते हैं। हजरत हलीमा के घर से थोड़ी दूर पे है वो जगह जहाँ मुस्तफा बकरियां चराते। बकरियां चराने चले गए, वहाँ अच्छा लगने लगा मुस्तफा को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार जाने लगे। अब लगातार जब जाने लगे तो जंगल के जानवर जब देखा नबी आ रहे हैं तो उन्होंने, चरने वालों ने चरना बंद कर दिया, शिकार वालों ने शिकार करना बंद कर दिया। सब दिन भर भूख लगती थी तो नबी को देख लेते थे जानवर, प्यास लगती थी तो नबी को देख लेते। बेचैन जानवर चैन पा जाते, बेकरार जानवरों को करार मिल जाता, सिर्फ नबी को देखते रहते। यहाँ तक कि भेड़ियों ने चीरना फाड़ना छोड़ दिया, शेर ने अपनी दरिंदगी बंद कर दी। सिर्फ एक काम था, नबी आते थे बकरियां चराने, जानवर उनको देखते रहते। एक दिन हजरत जिब्रील आए, नबी को उठा के लेके चले गए पहाड़ों पर। पहाड़ों पे ले गए, सरकार का सीना चीर दिया, मुस्तफा का सीना शक फरमा दिया, दिल निकाल के बाहर कर दिया। और नबी का दिल निकाल के बाहर किया, उसको सकीना से धुल दिया। धुलने के बाद फिर दिल को अंदर रखा, सीने को जोड़ दिया, सीना तरोताजा हो गया। यार हमारे बच्चे का सीना फाड़ दिया जाए तो बच्चा जिंदा रहेगा, हमारे बच्चे का दिल निकाल के बाहर कर दिया जाए तो बच्चा जिंदा रहेगा। ये कमाल है मुस्तफा जाने रहमत का, ये कमाल है हमारे तुम्हारे पैगंबर का, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका लाया कुरान पढ़ते हैं, जिनकी दी हुई नमाज पढ़ते हैं, जिनकी बताई शरीयत पे अमल करते हैं, जिनके जिक्र को सुनने के लिए अपनी नींद कुर्बान करके ठंड में बैठे हुए हैं। ये कमाल उसी मुस्तफा जाने रहमत का। अब जब ये सीना नबी का चीरा गया, इसी का जिक्र अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं फरमाया? अच्छा जरूरत क्या पड़ी सीना चीरने की? क्यों चीरा गया भाई? कोई मकसद तो होगा, कोई हिकमत तो होगी। आप सुने, बच्चा जब पढ़ने लगता है 3-4 साल से वो खेलने में मगन होने लगता है। अब नबी के खेलने की उम्र आ रही थी। नबी दुनिया में खेलने के लिए तो नहीं भेजे गए ना, मुस्तफा दुनिया में खेलने के लिए नहीं आए। इसलिए अल्लाह ने सीना चीर के नबी के दिल को सकीना से धुल दिया, ताकि मेरे महबूब के दिल से खेल की मोहब्बत खत्म हो जाए और नबी साफ व शफाफ न हो। इसलिए नबी का सीना पूरी जिंदगी में 4 बार चीरा गया। नबी का सीना वो 4 बार में चलेंगे तो तकरीर उधर ही मुड़ जाएगी, समझ रहे ना? लेकिन मैं जो बताने आया हूँ वो आप सुने। सीना चीर दिया गया। उस हजरत हलीमा को जाके बच्चों ने बताया, अम्मी बड़ा गजब हो गया, हमारा जो अरबी भाई है ना उसका किसी ने सीना चीर दिया। हजरत हलीमा का दिल धक से हुआ, दौड़ के जंगल पहुंची, नबी को उठाया, सहमे हुए बैठे थे नबी, डरे हुए बैठे थे मुस्तफा। सीने से लगाया, पूछा बेटा मामला क्या है? हजरत हलीमा को नबी ने सारी बातें बताई। बताने के बाद हजरत हलीमा ने सीने से चिपका लिया, लेके घर आ गई। कहती है नबी मोहम्मद आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओ। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगातार हफ्ता भर हो गया, नबी जंगलों को नहीं गए। अच्छा, जानवरों को नबी से मोहब्बत हो गई थी, जंगली जानवरों को। और जब किसी को नई नई मोहब्बत होती है ना
फिर कितनी तड़प होती है। अब जानवरों ने जाना बंद कर दिया, वो मुस्तफा ने जाना बंद कर दिया तो जानवर तड़पने लगे, मचलने लगे कि नबी को देखा जाए तो कैसे देखा जाए। पूरे जंगल के जानवर परेशान। उन्होंने एक दिन मशवरा किया कि एक काम करो, लाओ हजरत हलीमा की बकरियां आए चर आने दो, जब जाने का वक्त हो जाए उनको घेर लिया जाए, घर ही ना जाने दिया जाए। हो सकता है छुड़ाने के लिए नबी आ जाए, हो सकता है छुड़ाने के लिए मुस्तफा आ जाए। यही हुआ, बकरियां आई, आने दिया गया। जब जाने का वक्त आया बकरियों को घेर लिया गया, घेर लिया जानवरों ने। बच्चों ने जाकर हजरत हलीमा से बताया। नबी की उम्र 4 साल है, दिमाग में रखें। अब जब हजरत हलीमा चल के कहने लगी ना, चलो देखते हैं बकरियों को क्या हुआ है, नबी कहते अम्मी मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। मुस्तफा जाने रहे, मैं साथ साथ में गए। हजरत हलीमा एक पहाड़ी पे चढ़ गई, नजर उठा के देखा तो चारों तरफ से जंगल के दरिंदे घेरे हुए हैं, बीच में बकरियां हैं। किसी दरिंदे ने बकरियों को छुआ तक नहीं है, किसी ने चीरा फाड़ा तक नहीं है। यार शेर का काम ही है जानवरों को फाड़ देना, भेड़िए का काम ही है नोच के खा जाना, लेकिन कमाल देखो बकरियों के अदब करने का अंदाज देखो। जानवरों ने घेरा है, किसी को चीरा फाड़ा नहीं है। अब नबी को तो दिखाई नहीं पड़ रहा, नबी छोटे से हैं। कहते अम्मी जरा मुझे भी उठा के दिखाओ बकरियां कहाँ हैं। हजरत हलीमा ने मुस्तफा को कंधे पे उठाया। नबी की नजर जानवरों पर, जानवरों की नजर जब मुस्तफा पे पड़ी ना, फिर जंगल का मंजर क्या था मुलाहिजा फरमाए। लेकिन जोर से बोले नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अरे कहा शेर ने शेरनी से मचल करे, अरे चलो चूम ले पाँव आका के चल कर। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर, चलो चूम ले पाँव आका के चल कर। क्यों? अरे वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने। जरा जोर से बोलो नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। एक शेर और पढ़ो, आखिरी शेर है लेकिन मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, सुन ले जरा, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा अभी तक आपसे सुभान अल्लाह कहलवाया जा रहा है। शायर साहब आए होंगे, लतीफ साहब आए होंगे, खतीब साहब आए होंगे, सबने कहा होगा कह दो सुभान। इस पे भी देवबंदी वहाबी जो कहते हैं ये तो सुन्नी आधा जैसा तो खाली सुभान अल्लाह करवाते हैं। हमने कहा बे बेवकूफ, हम अपनी पब्लिक का घाटा नहीं फायदा करते। बोले वो कैसे? हमने कहा तुझे मालूम है जलसे में आने वाला हर बंदा कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होता है? इतने लोग आए क्या सबने कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा। एक बात बताए, हजरत ने कुरान पढ़ा है, इन्होंने पढ़ के बरकत हासिल कर ली। कुरान का एक हर्फ पढ़ने पे अल्लाह 10 नेकी देता है। आपने अगर कह दिया अलिफ लाम मीम, तो ये एक नहीं 3 हर्फ है, कितनी नेकी मिल गई? 30 नेकी मिली और 30 गुनाह मिटा दिए गए और 30 दर्जे बुलंद कर दिए गए। सिर्फ इतना कहने पे अब हर बंदा कुरान पढ़ा नहीं है। इस भाई ने कुरान पढ़ा था, इसने बरकत हासिल कर ली। कारी अजमत साहब ने कुरान पढ़ा था, बरकत हासिल कर ली। मौलाना साहब ने कुरान पढ़ा था, पढ़ के बरकत हासिल कर ली। हाजी साहब ने कर ली, नमाजी साहब ने कर ली, कारी साहब ने कर ली, मुफ्ती साहब ने कर ली। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कुरान, वो बेचारे क्या करें? वो क्या करें? तो सुनो कान खोल के, हम अपने जलसे में सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाते हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो कुरान पढ़ के बरकत हासिल कर ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुभान अल्लाह कह के बरकत, वो सुभान अल्लाह कह के बरकत। आपने एक बार सुभान अल्लाह कहा 90 ने की, कितनी? जोर से बोलो। अभी तक कितनी हो गई?
अब गिनना मत, गिनना जाके मत घर पे, हाँ गिनने की जरूरत है। और सुनो, नबी की एक हदीस पढ़ रहा हूँ ना, कसम अल्लाह की माइक होता तो तुम मचल जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सुने थोड़ा सा सुन ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना खाया है उतना अदा करके चला जाओ। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। फरमाते जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, उधर शबनम पड़ रही, इधर किनारे आके आप बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। शबनम पड़ रही है, ठंड लग रही होगी, बुखार आ जाएगा तो तुम रात भर मुफ्ती साहब को गाली बकोगी। हाँ, इधर किनारे आके बैठ जाओ अंदर, अगर समझ में आए तो, वरना शाल वाली बड़ी मजबूत वाली लेके जाती है ना, हाँ उसमें घुस जाती है तो निकलती नहीं। तवज्जो, नबी फरमाते बंदा एक बार सुभान अल्लाह कह दे तो उसके नाम का एक पेड़ अल्लाह ताला जन्नत में लगवा देता। हुसैन जोत वालों, मैं तुमसे कहूंगा नहीं, देखते कितने अक्लमंद लोग बैठे हैं यहाँ इस रात की तनाई में। एक बार बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो पेड़ कहाँ लगता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत देखे हो? फिर कैसे पता? जन्नत नहीं देखी फिर कैसे मालूम? सुनो कैसे मालूम। हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। बेशक। हमने जहन्नम को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के महलों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के बागों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत की हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के गिलमा को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत की फजाओं को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्के से मदीना गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। कुरान के 30 पारे उतरे, हमने उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। खुदा से बात करी, हमने बात करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने कुरान की तिलावत करी, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रुकू किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने काबा का तवाफ किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने जंगें लड़ी, हमने लड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी का रुकू हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने ज़मज़म पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। बोलो हमने क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। क्या बात है, बेशक। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। बिन तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लके आला हजरत, लके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? यार ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, झूठ थोड़ी बोला जाएगा। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा एक बात बताएं मेरे हजरत, हमारे कचौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगाया जाता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, लीची लगा लिया, कटहल लगा लिया, बड़हल लगा लिया। मकसद है आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियाँ बेचने के लिए, जैसे कलपटिस लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया, सागवन लगा लिया, शीशम लगा लिया, शाकू लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए, जैसे नीम लगा लिया, पाकड़ लगा लिया, बरगद लगा लिया, पीपल लगा लिया। यही तो मकसद है। मैं उधर नेपाल में तकरीर कर रहा था, एक नेपाली आदमी बीच में खड़ा हो गया, बोले हजरत हमारे यहाँ 3 नहीं 4 मकसद से पेड़ लगाया जाता है। हमने कहा भैया 4 कौन? बोले 3 तो वही वाला जो आप वाला है। हमने कहा चौथा कौन सा? बोले आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया। क्या बात है। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे। इसी 3 मकसद से पेड़ लगता है। जब एक बात बताओ हुसैन जोत वालों, हम हैं दुनिया में, पेड़ कहाँ लगा है? अब अगर उन पेड़ों का फायदा चाहिए तो मरना पड़ेगा, और इस ठंडी में कोई मरना चाह रहा आप लोगों में से कोई? अरे हम भी नहीं चाह रहे, हजरत भी नहीं चाह रहे, जब तक चैनल का पैसा ना खा ले। समझ रहे? कोई नहीं चाहेगा यार। लेकिन फिर उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? जो पेड़ हमने सुभान अल्लाह कह के लगाए, नबी की मोहब्बत में लगाए, अल्लाह की याद में लगाए,
ठंड बर्दाश्त करके लगाए, लोगों के कहने पे हमने जो सुभान अल्लाह कही, उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? आओ मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। मदीने वाले आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम के जितने पेड़ जन्नत में लगे हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहती है, जन्नत की दुआ करती रहती है। अब बोलो फायदे का सौदा है कि घाटे का? और से बोलो फायदा है कि घाटा है? इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा किसका कराना है? अब चक्कर में पड़ गए। अगर कहे आपका कराना है तो मौलाना को कैसे कह दें कि आपका घाटा करवाएं? अपना घाटा करवाना तो इस दुनिया में अपना कोई करवाता नहीं है। कोई करवाता अपना घाटा? आप यहाँ बैठे अपने घाटे के चक्कर में नहीं यार, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, जो सवाब आपको यहाँ मिल रहा है दुनिया की किसी महफिल में नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है जरा उतनी जोर से कह दो। लग रहा है कि ये 2 बज रहा है, तो लग रहा है कि 9 बज रहे हैं ना? घबरा तो नहीं रहे? जोर से बोले, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अब हज़रत उमर जब ईमान लाए, हज़रत कोई दिक्कत तो नहीं, इधर आओ, हज़रत को थोड़ा आगे आने दो यार, इन्हीं ने आज हमारे साथ नाइंसाफी करी है, इनको हम कम से कम 2 घंटा बैठाएंगे आज। नाले पे डाला होता है ना, कि नाले पे अट्ठा होता है, नाले पे अब जितनी देर हमको रूम में जगह है उतनी देर हमको स्टेज पे जगह है, तभी तो लेकिन आप इत्मीनान से रखें, बहुत ज्यादा नहीं। मैं भी परसों भी, मैं अभी यहाँ आपका जाफराबाद पड़ता है ना, उतरौला के पास, अभी परसों नरसों वहाँ के जलसे में था मैं, और कल दूसरे जलसे में था, आज दूसरे में हूँ, कल दूसरे में। अल्लाह के करम से मुझ गरीब को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। आप एक बार यूट्यूब पे खाली मेरा नाम बोल के देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतने बड़े बड़े मजमे। हिंदुस्तान का, हजरत मैं तारीफ नहीं कर, टॉप लेवल का कोई मुकर्रिर इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान का नहीं है जिसके साथ मेरे प्रोग्राम ना होते। अल्लाह का करम। हाँ, इतनी कम उम्र में अल्लाह ने बहुत नवाजा। आप घबराइए मत, मैं आपको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा। मैं बातें अगर आपको दिमाग में ना बैठे तो तकरीर करने का मकसद ही बेकार है। हम चिल्लाते चले जाएं। हमारी तरफ एक मसल कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। ये हमारे, तो अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका आना बेकार, हमारा बताना बेकार। लेकिन मैं जो बात आप बताऊंगा, कसम अल्लाह की, दुनिया का हर दामन छोड़ सकते हो लेकिन मीरा शाह का दामन कभी नहीं छोड़ना। बेशक आज जो मैं बात तुम्हें बताऊं, एक हदीस बता दूंगा ना, दुनिया में कुछ भी तुम कर सकते हो लेकिन कभी वलियों का दामन हाथ से जाने नहीं दोगे। लेकिन उससे कहो तो आखिरी शेर सुना दें या तो आगे बढ़ जाए? सुना दें तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे किराए भर का आ गया। नजराना हजरत से ले लेंगे। अब आपको खाली एक काम करना है, क्या बोलना है? इतने पेड़ लगवा लो। अच्छा हजरत ये टेंशन में हो गए होंगे, हजरत एक बात बताओ, हम लोग शाम से बैठे हैं इशाबाद से, अभी तक सुभान अल्लाह कहा जाता, अब कुल 200-250 मरतबा, एक आदमी ने 200 मरतबा तो कह लिया होगा। अब कितने पेड़ का बाग लग गया जन्नत में? 200 पेड़ का बाग। यार 200 पेड़ का बाग यहाँ से वहां तक हो जाएगा जहाँ गेट बना, होगा नहीं होगा? अब बता, इतनी जन्नत एक आदमी की, तो यहाँ तो बैठे हैं 100, फिर तो पता चलेगा बलरामपुर तक तुम्हारे कब्जा। इतने बड़ा बड़ा बाग जन्नत में रहेगा। अच्छा ये तो चंद लोगों का मजमा, जहाँ लाख लोगों का, 2 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का होता है। अगर वो सब 200 बार कह दे तब। अब टेंशन में मत रहो, तुम तो चक्कर में पड़े हो। हजरत जन्नत है कितनी बड़ी। इसी तरह जो बंदी ने सुन्नी से कहा, बे तेरे नबी का दामन कितना बड़ा है। तुम लोग हरदम कहते हो नबी अपने दामन में छुपा लेंगे। अबे कै थान का कपड़ा है, कितना लंबा दामन है, तेरे नबी छुपा लेंगे। उसने कुछ कहा नहीं, सुन्नी बड़ा जुगाड़ू होता, हाथ पकड़ा लेके चला गया बरेली से, वहाँ अजमेर शरीफ। कहने लगा ये तालाब देख, इसको अना सागर कहा जाता है। अबे बेवकूफ, मेरे ख्वाजा नबी नहीं है, मेरे ख्वाजा पैगंबर नहीं है, मेरे ख्वाजा रसूल नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के गुलाम है। जब वो प्याले में पूरी झील भर सकते हैं तो मुस्तफा अपने दामन में उम्मत को छुपा क्यों नहीं? क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत को छुपा क्यों नहीं सकते हैं? तभी तो बरेली से आला हजरत में चल के कहते हैं, कौन देता
है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। तो तुम टेंशन मत लो, जिस तरह नबी का दामन छोटा नहीं है, उसी तरह जिस जन्नत के नबी मालिक है वो जन्नत भी छोटी नबी फरमात अव्वलो मन अकरो बाबुल जन्ना, सबसे पहला बंदा मैं हूंगा जो जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। नबी खटखटाएंगे। सुनो अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरा दोनों हाथ देखें आप। जन्नत का दरवाजा पहले चौखट होती थी ना, चौखट समझते हैं आप, एक लकड़ी ऊपर, दो खड़ी, फिर एक नीचे। लेकिन अब तो चौखट का जमाना खत्म, अब 3 खट हो गया। अब बीच वाली नीचे वाली लकड़ी अगर गायब नहीं हो गई, अब कहाँ कोई लगवाता, अब तो उसकी जगह पे टाइल ने, मार्बल ने, फर्श ने ले लिया। अब उसको चौखट मत कहो, अब क्या है वो 3 खट। कोई जान ही नहीं पाएगा ये बिल्कुल हट है का 3 खट कहाँ कह रहा, लेकिन उसको चौखट। अब सुने, जो चौखट में 2 लकड़ियां खड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, बाजू। क्या कहते हैं उसको, यहाँ भी कहते हैं ना बाजू, उसी में तो पल्ले लटकाए जाते हैं। अब सुनो जन्नत कितनी लंबी चौड़ी है, एक बाजू से दूसरे बाजू तक पहुंचने के लिए एक घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ेगा तो 500 साल लग जाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितना साल लगेगा, कहाँ से, खाली गेट में, इस चौड़ाई से इस चौड़ाई तक पहुंचने में एक दरवाजे में। जन्नत में दरवाजे कितने मालूम, 8 पच्चे 40, 4000 साल तो खाली दरवाजे में घूमो। अब सोच के देखो, जब गेट इतना शानदार है तो अंदर की जन्नत कितनी शानदार। समझ रहे नहीं? इसलिए टेंशन मत लो, पेड़ लगवाते रहो। बोलना तुम्हारा काम, पेड़ लगाना खुदा का काम। तुम अपना करो, वो अपना करेगा। और अल्लाह की रहमत में कोई कमी, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत है कि नहीं है? कोई ना कोई हिकमत है। एक देहाती जा रहा था ना, खेत के पास से गुजरा तो देखा कि पतली पतली बेलें हैं तरबूज की, और उसमें इतना बड़ा बड़ा तरबूज लगा है। वो खड़ा हो गया और अल्लाह को कोसने लगा। बोले अल्लाह को भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी पतली पतली डंठल है, इतना बड़ा बड़ा फल दे दिया। और आम को देखो, इतना मोटा मोटा होता है और 100-100 ग्राम का फल। यही सोचते सोचते जा रहा था, एक आम के नीचे खड़ा हो गया। हवा चली, एक आम ऊपर से गिरा सर पे, पट। अब सर पकड़ के बैठ गया, बाप रे बाप, ये तो सर ही फट जाता। एक आदमी ने कहा, सोच अगर तरबूज गिरा होता तो। इसलिए अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई, बंदे के समझ में आए या ना आए, ये भमय है ना। हम और तुम सोच रहे यार बिला वजह ऊपर चिकना नीचे चिकना, ये बीच में बाल की क्या जरूरत। इसीलिए औरतें कहती हटाओ का उखड़वाए के झंझट खत्म कर। और उसका नाम कितना बढ़िया दे दिया, आईब्रो है। अच्छा, जब औरतों ने उखड़वाना शुरू कर दिया तो नौजवान लड़के भी पीछे थोड़ी है। उन्होंने कहा हजरत हम तुम्हारे साथ। वो भी बेचारे उखड़वाने लगे। पहले कान औरतें छिदवाती थी, अब मर्दों छिदवाने लगे। अच्छा, जब औरतों ने देखा कि ये लोग भी छिदवाने लगे तो उन्होंने 2 मंजिला कर लिया। देखे नहीं देखे, 2 मंजिला। और कुछ तो औरतें हजरत 5-5, 6-6 छेद एक कान में। अब एक कान है कि छेदों की फैक्ट्री बनी पड़ी। अच्छा, जितने छेद बढ़ते जा रहे हैं उतने शौहर की टेंशन बढ़ती जा रही है। अगर कोई छेद खाली रह गया तो फिर शौहर की खैरियत। और मैं तुम्हें एक बहुत पॉइंट की बात बता दूं। अच्छा, ये जानते हैं कि ये कान छिदाना कब से शुरू हुआ? नहीं जानते? बता दें तो जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। नौजवानों, छिदवाते हो ना तो ऐसे छोड़ देना। हाँ, ये ब्रेसलेट पहनना, 4-5 उंगलियों में अंगूठियां पहनना, लॉकेट पहनना, कान छिदवाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो इस्लाम के शहजादे हो यार। तुम्हारी शक्ल देख के आदमी समझ जाना चाहिए कि किसी मुसलमान का बच्चा जा रहा है। सुनो, हजरत खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह की एक बीवी है जिनका नाम हजरत हाजरा है, एक बीवी है जिनका नाम हजरत सारा है। अब हजरत हाजरा निकाह में थी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को हजरत सारा से मोहब्बत हो गई, आपने उनसे भी निकाह कर लिया, लेकिन हजरत हाजरा को बताया नहीं। एक दिन हजरत हाजरा ने देख लिया कि ये किसी औरत से बात कर रहे हैं, तो पूछा कौन खलील, ये कौन सी औरत है? बोले ये मेरी बीवी है। बोले निकाह कब की है?
निकाह कब किया? बोले तुम्हें बताना थोड़ी जरूरी था, हमें जरूरत थी, हमने कर लिया। अब सुनो, पहली बीवी थोड़ी सी दमदार तो नबियों की सारी बीवियां अल्लाह ने को बहुत इज्जत अता फरमाई है। लेकिन सुने, हजरत हाजरा ने कहा देखो मैं पहली बीवी हूं, मुझसे मोहब्बत ज्यादा करनी पड़ेगी। हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा ठीक है। बोले एक वादा तुम मुझसे करो कि सारा से ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे। हजरत इब्राहिम ने वादा कर लिया, चलो ठीक है मोहब्बत ज्यादा नहीं करेंगे। बोले इनसे बात भी तुम्हें नहीं करना है, बहुत जरूरत काम की बात करना है। बोले ठीक, ये वादा हो गया। वादा होने के बाद एक दिन क्या हुआ, हजरत इब्राहिम हजरत सारा कहीं प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, हजरत हाजरा ने सुन लिया। हजरत हाजरा ने सुन लिया, पकड़ लिया। बोले आपने तो वादा किया था प्यार की बातें नहीं करेंगे, और अब ये क्या करे? अच्छा जो आज पक्का वादा करते हैं अब दोबारा नहीं करेंगे। बोले अब ऐसे नहीं मानेंगे, आप कसम खाइए कि अगर हमने अपना वादा तोड़ा तो हम सारा के बदन का कोई ना कोई हिस्सा काट डालेंगे। इतनी बड़ी कसम खिलवा ली। आजकल औरतें होती है ना, ले कुरान शरीफ उठाओ तब हम मनबे, तुम फलनिया का देखत रहे हो और तुम लाख कसम खाओ, अल्लाह कसम कुरान, अरे ना हम मनबे नहीं, चलो नहाओ, यही लाके कुरान, चलो मीरा बाबा की चादर पकड़ के कसम खाओ। बहुत हाँ बहुत वो होती है, कुछ बहुत तेज तर्रार होती है, मजाक नहीं। अब सुने जरा, हजरत हाजरा ने कहा ऐसे नहीं मानूंगी मैंने, आपने एक वादा तोड़ दिया। पहले आपने कहा था नहीं मोहब्बत वाली बातें करूंगा, फिर कर रहे हैं। अब आप कसम खाइए कि अगर आपने ये काम किया तो सारा के बदन का कोई ना कोई हिस्सा काटना पड़ेगा। अब फंस गए बेचारे। बीवी के आने तो अच्छे अच्छों की नहीं चली है। तुम्हें क्या लगता खाली तुम्हारी बीवियां लड़ती झगड़ती हैं? हजरत से पूछो, अजमत भाई से पूछो या मुझसे पूछो, यार वो खानदान ही वही है, वो किसी के घर की हो, समझ रहे? बस फर्क इतना है कि तुमसे लड़ती है तो तुम उठाते हो डंडा धम 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 पीठ के बराबर, और हमारी वाली लड़ती है तो हम चुपके से निकल लेते हैं, क्योंकि टोपी की लाज भी तो बचानी है हजरत। तो हम चुपचाप से निकल लेते, भैया तुम ही बादशाह हो, होम मिनिस्टर तुम हो, गृह मंत्रालय तुम्हारे पास, हम लोगों को निकल लड़ती सब। अब हजरत इब्राहिम ने कसम खाई, जब मजबूर हो गए तो कसम खाई, ठीक है अब अगर मैंने मोहब्बत वाली बातें करी तो मैं इनका कोई ना कोई बदन का हिस्सा काट दूंगा। कसम खा ली, लेकिन फिर एक दिन बात करने लगे मोहब्बत वाली, बीवी तो उसका भी तो हक है, फिर मोहब्बत वाली बात करने लगे। फिर हजरत हाजरा ने पकड़ लिया। बोले अब बताइए, आप कह रहे थे मुझसे वादा, अब इनका कोई हाथ कोई बदन का हिस्सा काटिए जरा, तब हम मानेंगे। अब बहुत परेशान, हाथ काटे तो लूली हो जाए, पैर काटे तो लंगड़ी हो जाए, कान काटे तो कनकटी हो जाए, नाक काटे तो नकटी हो जाए, आंख फोड़े तो अंधी हो जाए, करे तो करे क्या? बड़े चक्कर में फंस गए हजरत इब्राहिम। हजरत जिब्रील आए ना, अल्लाह ने अपने खलील को बचाया है। हजरत जिब्रील आए और जिब्रील कहते हैं खलील ये आपकी परेशानी रब देख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक सुई ले लीजिए, सारा का कान छेद दीजिए, आपकी कसम पूरी हो जाएगी, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी से औरतों में कान छेदने का रवाज शुरू हो गया। अब अगर लड़कों तुम भी अपने आप को उधरी वाला समझ रहे तो भैया तुम्हारी मर्जी, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा भला मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो। अगर उस कंपनी में जाना है तो फिर लकुम आमालुकुम वलिया आमाली, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल मुबारक हो, हमारे लिए। घबरा तो नहीं रहना? अच्छा लग रहा है? बातें कुछ समझ में आ रही है तो जरा जोर से कह दे। तो आखिरी शेर सुन ले। हजरत उमर जब ईमान लाए, जब मेरी बातों में हजरत कुछ बातें बढ़ ही जाती हैं, उसकी वजह क्या बताऊं? मैं रटा रटाया वाला मुकर्रिर नहीं हूँ। वो जो रट के लाते ना झोला भर के, हजरत वो झोला भर के लाए, तुम समझो ना समझो, उनको झोला उड़ेलना नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तुम समझो ना समझो, तुम्हारे पल्ले पड़े ना पड़े, वो इधर से उधर से उधर से उधर से करके कैसे झोला खाली करना है और जाना है। अब मैं रटा रटाया मुकर्रिर, उन्हें मैं तकरीरें रट के याद करूं तो भूल ही जाता,
اس لیے باتیں آتی ہیں، بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے، زبان شبیع الحسن کی ہوتی ہے، باتیں شریعت کی ہوتی ہے، زبان اس غریب کی ہوتی ہے. اب ذرا ایک بار زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سنیں، حضرت عمر جب ایمان لائے، چپکے سے پیو، بولو مت، پیتے رہو، کام کرتے رہو، ہم کو اپنا کرنے دو. ہاں، حضرت عمر جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد بڑا